जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विथ रवि में। हम लोग हिंदी का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग वर्णमाला पढ़ा और वर्णमाला से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। पार्ट 2 हमारा है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, उपभाषा, बोली, ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे लगभग 50 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगामी एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा की लिपि 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 है देवनागरी। लिपि क्या होती है? जिसके द्वारा हम किसी भाषा को लिखते या प्रस्तुत करते हैं उसको लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। ऐसे उत्तर प्रदेश की स्वीकृत राजभाषा क्या है? यूपी की स्वीकृत राजभाषा क्या है? हिंदी। ऐसे ही मतलब अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा। जैसे इंग्लिश कहाँ की है? इंग्लिश है नागालैंड की। इंग्लिश राजभाषा कहाँ की है? नागालैंड की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कबीर दास जी की भाषा क्या थी? कबीर दास जी की भाषा थी सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी भाषा थी। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो जो वर्तमान है, वर्तमान समय में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली है। हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की है? हिंदी का भाषा परिवार क्या है? हिंदी भारूपीय भाषा परिवार की भाषा है। किस भाषा परिवार की है? भारूपीय भाषा परिवार की है। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। संस्कृत हिंदी की आदि जननी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य भाषा आयोग का गठन हुआ था 1995 में। राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1995 में। अगला क्वेश्चन क्या है? अरबी लिपि लिखी जाती है। जो अरबी लिपि है वो किधर से लिखी जाती है? अरबी लिपि हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाती है। अरबी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किस भाषा की लिपि है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अभी हमने बताया देवनागरी किसकी है? हिंदी की है। ठीक है। फारसी किसकी है? फ्रांस की जो फ्रांसीसी भाषा है उसकी लिपि क्या है? फारसी है। और रोमन किसकी है? रोमन है इंग्लिश भाषा की लिपि। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब स्वीकृति मिली थी? सिंधी को 15वीं भाषा की में स्वीकृति 1967 में मिली थी। हिंदी को 3 बार, भाषा को 3 बार जोड़ा गया है। कौन कौन से संविधान संशोधन में? 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। उसी में सिंधी जोड़ी गई थी। ठीक। और दूसरा कब हुआ था? दूसरा संविधान संशोधन किया गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 में 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। उसमें भी भाषा जोड़ी गई थी। और एक कब किया गया था? 92 में, 2003 में। ठीक। तो एक ट्रिक बन गई यहाँ पे। ट्रिक क्या बन गई? पहला कब हुआ? 21वां। दूसरा 71वां। दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया? 52। आज तक 3 बार संशोधन करके भाषा को जोड़ा गया है। 21, 71, 92। 21 और 71 आपस में जोड़ दोगे तो 92 हो जाएगा। अब कुल मिला के हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? हमारे संविधान में 22 भाषाएं हो गई हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो जो वर्तमान समय में है संविधान में किस अनुसूची में लिखा गया यह भाषा के बारे में? संविधान में भाषा के बारे में 8वीं अनुसूची में लिखा गया है। 8वीं अनुसूची में कुल अधिकृत भाषाएं इस टाइम कितनी हो चुकी है? 22। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 21 में हुआ। कब हुआ? 21 में हुआ। दूसरा 71 में हुआ। दोनों को हमने ऐड कर दिया, कब हुआ? 92 हुआ। अभी पीछे आपको पढ़ाया है 21, 71, दोनों ऐड किया 92। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी भाषा है ग्रीक।
अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य भाषा आयोग जब बना था तो इसके प्रथम अध्यक्ष कब बने, कौन बने थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर जी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे दूसरी भाषा कौन सी है? तेलुगु है। कौन सी है? तेलुगु है। तो पहली भाषा कौन सी है? पहली भाषा है हिंदी। हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है जो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में बोली जाती है। उसके बाद क्या बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है। उसके बाद बंगला। अगला क्वेश्चन, देवभाषा कौन सी है? तो देवभाषा कौन सी है? देवभाषा है हमारी संस्कृत। देवभाषा, देवों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ब्रजभाषा की लिपि क्या है? तो ब्रजभाषा की लिपि है हिंदी के भाग में ही ब्रजभाषा आता है, तो ब्रजभाषा की लिपि क्या हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी। ब्रजभाषा की लिपि देवनागरी हो जाएगी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? तो भाषा सबसे पहले किस रूप में प्रयोग की गई थी? भाषा के 3 भाग होते हैं, एक लिखित होता है, एक मौखिक होता है और एक सांकेतिक होता है। तो सबसे पहले भाषा संकेतों के इशारे में प्रयोग की गई थी। सबसे पहले कौन सी भाषा हो जाएगी? सांकेतिक भाषा हो जाएगी। सबसे पहले सांकेतिक भाषा हो जाएगी। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? सबसे पुरानी भाषा कौन थी? हमारी संस्कृत थी। उसके बाद पाली, हिंदी, अपभ्रंश, सौरसैनी, मगधी, अर्धमागधी, ये सब एक सीक्वेंस में आए, एक ऑर्डर में आए। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया था भाषा के लिखने का ढंग या तरीका उसकी लिपि होगी। क्या होगी? लिपि होगी। जैसे हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि है देवनागरी। ठीक। अभी और आपको बताया, जैसे पंजाबी की क्या लिपि है? पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। ठीक है। अंग्रेजी की कौन सी लिपि है? अंग्रेजी की लिपि है रोमन। ये क्या है? भाषा के लिखने का ढंग, तरीका, जिससे हम लोग लिपि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भाषा साधक है, मतलब भाषा क्या करता है? भाषा से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो भाषा से हम लोग अपनी अभिव्यक्ति को एक दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं, उनकी भाषा को समझ सकते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके भावों को, विचारों को अच्छे से समझ सकते हैं। इसी को हम लोग भाषा का साधक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा का साधक। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? अब पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो पूर्वी हिंदी हमारी सौरसैनी अपभ्रंश से निकली है। कहाँ से निकली है? सौरसैनी अपभ्रंश से निकली है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास, जब हमारा हिंदी का विकास सौरसैनी से हुआ है, तो ब्रज भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है, तो ब्रज भाषा का विकास भी सौरसैनी से होगा। अगला प्रश्न, पद्मावत, जो पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी जी की, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद। ये एग्जाम में बहुत आता है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। ये रचना जब पिक्चर बनी थी पद्मावत, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, इसलिए एग्जाम में लगातार आती जा रही है इस बार। तो पद्मावत किस भाषा में लिखी है? तो पद्मावत लिखी है अवधी भाषा में लिखी है। पद्मावत किस भाषा में लिखी है? पद्मावत अवधी भाषा में लिखी है। अगला प्रश्न, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है? तो आधुनिक जो देवनागरी है, जो इस समय देवनागरी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, इसका जो प्राचीनतम वो है, तो वो क्या था? प्राचीनतम रूप था ब्राह्मी लिपि थी। क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, देवनागरी लिपि के सुधारों, जो देवनागरी लिपि थी उसमें सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? देवनागरी लिपि में सुधार भी किए गए थे, तो सुधार किसने किया था? सबसे पहले सुधार किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाषा की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। किससे? भास धातु से हुई है। हाँ, हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कितनी है? अब हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? हमारी जो हिंदी है, हिंदी में 5 उपभाषा हैं। हिंदी में 5 उपभाषा हैं। कौन कौन सी? पहली है हमारी
पश्चिमी हिंदी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी। दूसरी पूर्वी हिंदी। तीसरी बिहारी हिंदी। चौथी पहाड़ी हिंदी। कौन सी? पहाड़ी हिंदी। और अंतिम कौन सा है? अंतिम है राजस्थानी हिंदी। कौन सी? राजस्थानी हिंदी। अब इनके बारे में थोड़ा और जान ले रहे हैं, कौन सी भाषा किस उसमें आती है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी में आती है ब्रज भाषा। कौन सी? ब्रज भाषा। और आती है बांगरू। अगला क्या आती है? कन्नौजी। फिर क्या आती है? बुंदेली। और क्या आती है? कौरवी। कौरवी को हम लोग क्या बोलते हैं? कौरवी को हम लोग खड़ी बोली भी बोलते हैं। कौरवी को खड़ी बोली बोलती हैं। तो ये पश्चिमी हिंदी में कितनी भाषाएं आती हैं? लगभग 5 भाषाएं आती हैं। अगला क्या है? अगला हमारे पास क्या था? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में क्या आती है? पूर्वी हिंदी में आती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में हमारे आती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये किस में आती हैं? पूर्वी हिंदी में आती हैं। ठीक। अब क्या आया? राजस्थानी हिंदी में। तो राजस्थानी में हिंदी, हाँ, राजस्थानी हिंदी में आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। मालवी कहाँ आती है? मालवी आती है राजस्थानी हिंदी में। मालवी राजस्थानी हिंदी में। फिर बिहारी हिंदी में क्या आती है? बिहारी हिंदी में आती है भोजपुरी, मैथिली और मगही। जो बिहारी हिंदी है उसमें क्या आती है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। फिर पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में क्या आता है? पहाड़ी हिंदी में आती है कुमायूं और गढ़वाली। कौन सी? कुमायूनी और गढ़वाली। ये कहाँ से आती, ये कौन से उसमें आती है? ये आती है पहाड़ी हिंदी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा? 5 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भारत की राजभाषा को कब स्वीकारा गया था? तो भारत की राजभाषा को 14 सितंबर 1949 को स्वीकारा गया था। इसी दिन हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये किस आर्टिकल में लिखा है? ये संविधान के 343 नंबर संविधान अनुच्छेद में लिखा है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? अब हिंदी भाषा में बोली कितनी है? हिंदी भाषा में बोली 18 है। भाषा कितनी है? 22 है। ये किसमें? संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखा है। 8वीं अनुसूची में लिखा है कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया, मालवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो अभी हमने बताया था कि मालवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? मालवी आती है राजस्थानी हिंदी के उपभाषा के अंतर्गत। ठीक। छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी। अभी हमने आपको बताया था छत्तीसगढ़ी क्या कहाँ आया था? पूर्वी में क्या क्या आया था? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी में क्या आया? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी पूछा है तो छत्तीसगढ़ी किस में हो जाएगा? पूर्वी में हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी है? तो नेपाली भाषा भी हिंदी भाषा से मिलती जुलती है, तो उसकी भी लिपि क्या है हमारी? उसकी भी लिपि हमारी देवनागरी ही है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राष्ट्रभाषा के बारे में क्या कहा गया है? राष्ट्रभाषा वो होती है जो बहुत अधिक संख्या क्षेत्रों में बोली जाती है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में हमारे यहाँ क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। तो राष्ट्रभाषा हमारी क्या है? हिंदी है। ठीक। सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। दूसरे नंबर पे क्या बोली जाती है? दूसरे नंबर पे तेलुगु बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? अभी हमने आपको बताया था खड़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली हिंदी के पश्चिमी के अंतर्गत आती है। तो पश्चिमी में हिंदी में क्या क्या आती हैं? कौरवी। कौरवी को हम लोग खड़ी बोली भी बोलते हैं। हरियाणवी या बांगुर दोनों सेम है। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। क्या क्या बताया हमने? कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। ये किस में आते हैं? पश्चिमी हिंदी में आते हैं। अगला क्या है हमारा? हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? सिंधु से हुई थी। सिंधु को लोग बोलते बोलते हिंदू, फिर हिंदी, फिर हिंदुस्तान, ऐसे आगे बढ़ गया। तो संविधान को हिंदी में कौन सा दर्जा दिया गया है? संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया? तो संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? हिंदी को हमेशा राज्य भाषा कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्य भाषा। हिंदी हमारी क्या है? राज्य भाषा।
ठीक। अगला क्या है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी लिपि जो थी हमारी वो क्या थी? अक्षरात्मक थी। देवनागरी लिपि हमेशा अक्षर में लिखी गई थी। ठीक, देवनागरी लिपि क्या होगी? अक्षरात्मक थी। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो अभी हमने ऊपर बताया था आपको कि जैसे उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की राजभाषा है हिंदी। ठीक, उसी प्रकार नागालैंड की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। तो हमारा क्वेश्चन भी यही है कि किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। अगला क्या है, देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जानते हैं? तो हमारा जो भारत का दक्षिण वाला भाग है उसमें देवनागरी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसमें देवनागरी को नंदनागरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नंदनागरी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा कौन सी भाषा मानक नहीं मानी जाती है? तो भाषा अभी हमने बताया आपको, भाषा हमारे जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। कौन कौन से अनुच्छेद से जोड़ी गई थी संविधान संशोधन से? 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन। 21, 71 और 92 3 संविधान संशोधन से भाषा जोड़ी गई थी। कुल मिला के कितनी भाषाएं हैं इस समय? कुल मिला के 22 भाषाएं हैं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखा है कि हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो इसमें से देखना है कौन सी नहीं है। उर्दू भी है, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, लेकिन जो अवधी है ये हमारी क्या है? उपभाषा नहीं, बोली है। उपभाषा के अंतर्गत आती है, ये बोली है। किस हिंदी के अंतर्गत ये आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है हमारा, बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बोली के संदर्भ में क्या है? बोली में केवल मौखिक एवं साहित्यिक परंपरा होती है। देखते हैं इसको, बोली ही विकसित होकर भाषा बन जाती है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी बोली विकसित होकर आगे भाषा बन जाती है। जैसे क्या पहले हमारी क्या बोली थी? भोजपुरी थी। अब वो धीरे धीरे विकसित होकर लोग मांग करने लगे कि भोजपुरी को एक आधिकारिक भाषा बनाओ, उसको अनुसूची 8 में जोड़ो। अभी सरकार ने जोड़ा नहीं है, मांग बहुत तेज़ी से चल रही है और भारत के काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में भोजपुरी बोली भी जाने लगी है। बोली, एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं, कई बोलियां भी हो सकती हैं, उपभाषा भी हो सकती है। जैसे हम हिंदी का ही देख ले रहे हैं, हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? 5 हैं। बोलियां बहुत हैं, जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ये सब क्या है? हिंदी की बोलियां हैं। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत है, बोली केवल मौखिक साहित्यिक परंपरा होती है। नहीं, केवल नहीं होती है। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम यूपीएसआई और एसएससी जीडी के साथ साथ हिंदी जहां भी आती है इसी प्रकार से लगातार हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।